ऐसी शख्सियत कैसे बने जिसकी हर जगह इज्जत होती हो, मतलब मॉडर्न एटिकेट। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो इतना ज्यादा बोलते नहीं हो, अपनी तारीफें बयान नहीं करते हो, लेकिन उनसे लोग मुतासिर होते हो, उनसे लोग बात करना पसंद करते हो, उनसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखते हो लोग। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी ये वजह हो सकती है कि उनकी मालो दौलत देखकर, या उनकी शक्ल सूरत देखकर, या उनका आला ओहदा। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी जो चीज होती है उनका इखलाक, उनका रवैया, उनका बात करने का तरीका। असल वजह होती है उनकी बात करने का रवैया, मतलब इखलाक। वो किसी से भी बात करते हैं बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं, गुस्से में भी वो पोलाइट रहते हैं, और उसके अलावा वो हर छोटी से छोटी बात में एहतराम का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आदत किसी के साथ पैदा नहीं होती, बल्कि हम इसे सीख सकते हैं, इसे अपना सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी में अमल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी शख्सियत में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप बावकार, पुरएतमाद और मतलब दूसरे लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे, ऐसी शख्सियत आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आदत कि अगर कोई आपसे बात कर रहा हो, आप उसकी बातों को सुने नहीं बल्कि तवज्जो से सुने। आज के दौर में ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है लेकिन आप मोबाइल में लगे हुए होते हैं, बीच बीच में जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन आप मोबाइल में अपने मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, अपने मोबाइल में काम कर रहे होते हैं, या आपका जहन कहीं और होता है। तो ऐसा नहीं करें, बल्कि जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, आप उसकी बात को पूरे तवज्जो से, पूरे इखलाक से सुने। और अगर आप किसी की बात को तवज्जो से नहीं सुन रहे होते, ऐसे में बात तो पूरी हो जाती है लेकिन ताल्लुक मजबूत नहीं होता। वो इंसान आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रखता। और याद रखें कि अगर आप किसी इंसान को सबसे कीमती तोहफा देना चाहते हैं तो वो तोहफा होता है तवज्जो का, सबसे ज्यादा तवज्जो का। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, आप उसकी बात को पूरा सुने और मोबाइल साइड में रख दें और बात काटे नहीं। मतलब जैसे आप से कोई भी बात कर रहे हैं ना, पहले उसकी बात को पूरा सुने, बीच में नहीं बोले। ये एटिकेट्स के खिलाफ होता है। और उसके बाद जब जवाब देने लगे तो एक लम्हे का वक्फा लें। वक्फा ये एहसास दिलाता है कि आपने किसी इंसान की बात को पूरी तरीके से तवज्जो से सुना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें, आंखों में देखकर बातें करें, और उसके अलावा अपना सर जो है वक्फे से हिलाते रहें। ये एहसास दिलाते रहें कि आप उसकी बात को पूरी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। फर्ज करें कि आपका कोई दोस्त अपनी परेशानी आपसे बता रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, तो आप उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसको ये कहें, ये अल्फाज कहें कि अगर मैं सही समझा तो मसला ये हो सकता है। खाली ये इतना सा जुमला ये एहसास दिला सकता है कि उसकी बात पूरी सुनी गई है, उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी गई है। और याद रखें कि इंसान मुकर्रर को भूल सकता है लेकिन अच्छे सुनने वाले को भूल नहीं सकता, जो अच्छा लिसनर होता है। तो पहली आदत में आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है? आप किसी की बात को काटे नहीं, उसकी बात को तवज्जो से सुने, उसके बाद जवाब दें एक लम्हे का वक्फा लेके। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का खास ख्याल रखें। तो अब हम इसी के साथ दूसरी आदत की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप ऐसी शख्सियत बन सकते हैं। दूसरी आदत, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी बात करें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं अच्छी गुफ्तगू का मतलब होता है ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। बरअक्स मतलब हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि अच्छी गुफ्तगू वो होती है जिससे सामने वाला जो इंसान है वो खुशी महसूस करे। इसके लिए खाली सिर्फ हम एक आदत अपना सकते हैं। जैसे अब कोई बंदा सफर से वापस आया है तो हमें ये पूछने की बजाय कि सफर कैसा था, हम ये पूछें कि तुम्हारी सबसे ज्यादा यादगार चीज क्या रही इस सफर में। देखें, ये जो एक सवाल था इसने पूरी गुफ्तगू का, पूरी कन्वर्सेशन का रुख चेंज कर दिया। अब इससे मजीद बातें निकलेंगी और फिर बातों में इजाफा होगा तो सामने वाला इंसान, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा बातें किसी से होती हैं तो वो उसी के साथ अपनायत फील करता है। और इसी के साथ साथ जब आप किसी से भी पहली मर्तबा मिलें, एतमाद के साथ सलाम करें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। हल्की सी मुस्कान मतलब खाली इस्माइल हो, ये नहीं कि आप ऑकवर्ड लगे, ज्यादा हंस रहे हो सलाम करते हुए। और याद रखें कि जब आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप नजर इधर उधर घुमाने के बजाय अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी तवज्जो सामने वाले इंसान की बातों के ऊपर, सामने वाले इंसान के ऊपर रखें। और जो लोग जो होते हैं वो उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिनके साथ मिलकर वो खुश होते हैं।
خوشی محسوس کرتے ہیں یا ان پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھروسہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دوسری عادت میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی؟ پہلی یہ گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دوسری یہ کہ آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو خوش اخلاق سے بات کریں اور پوری توجہ اس کی طرف رکھیں. جب آپ سلام بھی کر رہے ہیں نا، ایون کہ آپ کے فیس پر اسمائل ہونی چاہیے. تیسری عادت، جب آپ کسی سے ملاقات کریں اس کے بعد بھی اپنا تاثر قائم رکھیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جیسے ملاقات ہو گئی بس اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی، بلکہ اصل بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. اب جیسے آپ اس کو شکریہ کا پیغام بھیج دیں، میسج زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، بس شکریہ کا پیغام ہونا چاہیے. یا اس کے علاوہ آپ پوری جو آپ کی کنورزیشن ہوئی اس میں سے اہم جو بالکل اس میں بات کری ہو اس کے متعلق اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ نے اس کی بات کو بالکل توجہ سے سنا ہے، آپ نے اس کی بات کو اہمیت دی ہے. اسی طرح کوئی آپ کو ای میل بھیجتا ہے یا میسج کرتا ہے یا کسی بھی متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیغام کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے میسج کا جواب دینے میں وقت لگے گا، تو آپ اس کو یہ میسج کر سکتے ہیں: آپ کے میسج کا بہت شکریہ، میں اس پر ورک کر رہا ہوں، میں آپ کو جلد ہی مکمل اس کا جواب دوں گا. خالی یہ اتنا سا جملہ اتنا بڑا چینج لاتا ہے کہ آپ کی شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ پورا اعتماد لگتے ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت لگتے ہیں. آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہوں گے نا تو اس کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بلڈ اپ ہوگا. اور یہ جو طریقہ ہے نا یہ آپ کی سیلز میں بھی کام آئے گا. جیسے آپ کہیں پر سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ وہاں پر بھی کام آئے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی ملاقات کو پسند کریں یا آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو کسی غیر ضروری صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کوئی خاص طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خالی 3 عادتیں اپنائیں. کسی کی بات کو توجہ سے سنیں، دوسری اہم گفتگو کریں، غیر ضروری گفتگو نہیں کریں، اس سے غریز کریں، اور تیسری یہ کہ آپ کی کسی سے بھی بات ہوئی ہے نا اس کے بعد آپ اسے احترام کے ساتھ دوبارہ اپروچ لازمی کریں، دوبارہ بات کرنے کی کوشش لازمی کریں. یاد رکھیں، اہم شخصیت کسی بڑے کام سے نہیں بنتے بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی 3 عادتوں سے بنتے ہیں. اگر آپ بھی ان پر عمل کریں تو آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو بہتر اور اچھی شخصیت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. اور ایسی مزید ٹپس اور ٹیکنیکس جاننے کے لیے یہ ڈاکٹر ممتاز علی کی کتاب ہے مائنڈ ٹرانسفارمیشن کی، اس کی میں ڈسکرپشن میں لنک بھی لگا دوں گا، اس کا لازمی مطالعہ کریں. شکریہ، اللہ حافظ.